बाबा, मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ और स्टडीज़ भी कंप्लीट कर लूँगा। आप फिक्र न कीजिए। बेटे, मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ। अब ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी माँ सुनेगी तो उसे बहुत तकलीफ होगी। मैं उन्हें समझा लूँगा। अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है बेटा? उसकी मंगनी नहीं, शादी हो चुकी है। अब उसके बारे में तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए। इंसान का सोच पर इख्तियार नहीं होता बाबा। आप या कोई और किसी की सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकते। बेटे, मुझे तुम्हारे कैरियर की फिक्र थी, इसलिए मैं सख्ती करता था, वरना जो कुछ है तुम्हारा ही है। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जिंदगी गुजार लूंगा। अभी भी तो गुजर ही रही है ना। और ऐसी जिंदगी का फायदा भी क्या है? आप फिक्र मत कीजिए। तुम्हारी फिक्र हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? एक बात जरूर कहूंगा, माजी को बुलाकर हाल में जीना शुरू करो। आज आप इतनी जल्दी आ गए? क्यों, आपको सरप्राइज मिला? हाँ, वो आज आपकी वाइस चेयरमैन के साथ मीटिंग थी तो मुझे लगा कि आप लेट हो जाएंगे। मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ, आप भी तैयार हो जाए। ओह गॉड, फ्लोरा मैम ने बता दिया आपको? मैंने उन्हें मना भी किया था। क्या बता दिया? मैं समझा नहीं। बाकी आपको नहीं पता? क्या नहीं? आज मेरा बर्थडे है। ओह, आज आपका बर्थडे है और मुझे पता ही नहीं। कभी मौका ही नहीं मिला। शादी के बाद हम लोग इतने बिजी रहे इवेंट्स में। खैर, अब तो आपको पता चल गया ना कि आज मेरा बर्थडे है। मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट तो ड्यू हो गया है और कर्ज जितनी जल्दी हो उतार देना चाहिए। आप तैयार हो जाए। आप मुझे पहले बता देते कि हम मामा की तरफ आ रहे हैं तो मैं पहले उन्हें फ़ोन कर देती। उन्होंने कहा था कि वो आज शाम को घर आएंगे। ऐसा ना हो कि वो भी रास्ते में हो। फिर रास्ते में तो मैं हूँ, और रास्ता भी ऐसा जिसकी कोई मंजिल नहीं है। क्या मतलब? कोमल, मैंने आपसे कहा था कि मुझे अपनी इज्जत और खुददारी बहुत अजीज़ है। हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है, लेकिन बहुत नाजुक भी। जब तक कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा, मैं इस रिश्ते में मोहब्बत नहीं डाल सकता। क्या बात है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बात यह है कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने कहा कि आपके घर वालों ने मुझे कबूल कर लिया, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे दिल से कबूल ही नहीं किया। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। फिर भी ना मैंने आपसे झूठ बोला, ना ही आपको धोखा दिया है।
मुझे तो खुद अब जाके पता चला है कि देखें कोमल, मैं बहुत कर्ब में हूँ। मैंने अपनी इज्जत के लिए बहुत मेहनत की है। मैं चाहता हूँ कि जब आपके घर वाले मुझे दिल से तस्लीम कर लें, मुझे इज्जत दे दें, तो बस उसी वक्त हम अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें। वरना सारी ज़िंदगी मुझे यूँ लगता रहेगा कि ना मैं आपके काबिल हूँ और ना ही आपके घर वालों के। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके बगैर तो मैं मर जाऊंगी। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं क्या जवाब दूंगी सबको, क्या बोलूंगी? ये सब पहले सोचना चाहिए था। मैं लेट हो रहा हूँ। मैं अब भी आपसे यही करूँगा। ये सब पहले सोचना चाहिए था। मैं लेट हो रहा हूँ। आपसे यही कहूँगा कि अपने घर वालों से मेरी हैसियत तस्लीम करवाएं, वरना मुझे छोड़ दें।